हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेज। हम बीएससी फाइनल ईयर में चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स, और उसमें हम लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स कर रहे थे और उसके कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे। आज हम अदर एग्जांपल देखते हैं, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। द ऑब्जर्व्ड values of a function are respectively 168, 12072 and 63. At the 4 position 3, 7, 9 and 10 of the independent variable, what is the best estimate you can give for the values of the function at the position of 6, of the independent variable. क्या बोला है एग्जाम्पल में? द ऑब्जर्व करना है वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन की, आर रिस्पेक्टिवली जो है 168, 120, 72 एंड 63 एट द 4 पोजिशन 3, 7, 9 एंड 10 पर ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। व्हाट इज द बेस्ट एस्टिमेट? एस्टिमेट क्या होगा? बेस्ट यू कैन गिव फॉर द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट द पोजिशन ऑफ 6 ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पर 6 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 3 पर कितनी है 168, 7 पर कितनी है 120, 9 पे कितनी है 72 और 10 पे कितनी है 63 है। 10 पर हमारे पास वैल्यूज कितनी है 63 है। अब देखिए यानी कि सिंपल सी चीज़ है कि हमारे पास x नोट की वैल्यू कितनी है, देखिए 3, x1 कितना है 7, x2 कितना है 9 और x3 कितना है 10 है। अब देखिए fx नोट यानी कि fx नोट की वैल्यू कितनी है 168, fx1 की वैल्यू कितनी है 120, fx2 की वैल्यू कितनी है 72 और fx3 की वैल्यू कितनी है 63। ठीक है, अब बाई लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या करेंगे? बाई लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला से क्या होगा, देखिए सॉल्व आउट करें। लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला से ये होगा f6 की वैल्यू निकालनी है। किसकी? f6 की वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि f6 और 6 माइनस कितना होगा 7, 6 माइनस 7, 6 माइनस 9, 6 माइनस 10 अपॉन 3 माइनस 7, 3 माइनस 9, 3 माइनस 10
और एफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी होगी 168। इसी तरह अगला खुलेगा, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, आप कर सकते हैं, एक क्वेश्चन आपको बताया हुआ है। अगला है 6 माइनस 3, 6 माइनस 9, 6 माइनस 10 अपॉन में 7 माइनस 3, 7 माइनस 9, 7 माइनस 10 इंटू में एफ एक्स वन की वैल्यू कितनी होगी 120 प्लस में कितना आएगा 6 माइनस 9 नहीं आएगा, 6 माइनस 3, 6 माइनस 7, 6 माइनस 10 अपॉन में 9 माइनस 3, 9 माइनस 7, 9 माइनस 10 इंटू में 120 के बाद 72 प्लस कितना आएगा 6 माइनस 3 की जगह 6 माइनस 3 की जगह अब आपके पास 3 तो आएगा, 6 माइनस 7 आएगा, 6 माइनस 9 आएगा अपॉन में x3 की वैल्यू 10 माइनस 3, 10 माइनस 7, 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई में एफ एक्स थ्री की वैल्यू 63, एफ एक्स थ्री की वैल्यू 63 आएगी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी और 10 माइनस 9 और ये सब आपके पास आंसर आएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा f6 की वैल्यू 147। अब आप इसे सॉल्व आउट कर लेना, f6 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 147। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल और लेंगे। एग्जाम्पल है द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स आर गिवन एट A, B and C show that the maximum or minimum is obtained by x equal 1/2 b square minus c square f a प्लस में c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एफ बी प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एफ सी। अपॉन में b माइनस सी एफ ए प्लस सी माइनस ए एफ बी प्लस ए माइनस बी एफ सी। अब देखिए क्या आया, द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स आर गिवन एट ए बी सी पॉइंट पे गिवन है, शो दैट क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम इज ऑब्टेन्ड बाय किससे, इससे गिवन होगा। तो इसका देखिए सॉल्यूशन हम करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या होगा,
एक्स नोट की वैल्यू ए मान लो, x1 की वैल्यू b मान लो, x2 की वैल्यू c, एफ एक्स नोट इक्वल एफ ए, ठीक है, और एफ एक्स वन इक्वल एफ बी, और एफ एक्स टू इक्वल एफ सी। अब क्या होगा, अब हम करेंगे बाई लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, बाई लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इंटरपोलेशन फॉर्मूला से क्या होगा, देखिए क्या होगा, हम इसे लिखेंगे, हमें एफ एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो एफ एक्स की वैल्यू हमें चाहिए तो एफ एक्स लिख देंगे, इक्वल होगा एक्स माइनस कितना, एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी, और एफ एक्स नॉट यानी एफ ए प्लस, अब आगे वाले में होगा एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए, एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए अपॉन में बी माइनस ए बी माइनस सी, ठीक है, इनटू में एफ बी, यही वैल्यू होगी, इनटू में एफ बी प्लस में कितना, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन में सी माइनस ए सी माइनस बी, और मल्टीप्लाई में एफ सी। अब इसको हम समेशन के रूप में लिख देंगे, बस यही करना है हमें। एफ एक्स को हम क्या लिख दें, समेशन के एक वैल्यू ले लें, एक वैल्यू ये वाली पुट आउट कर दें, एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी, और कितना आ जाएगा, एफ ए आ जाएगा। एफ ए आ गया, तो अब आप इसे खोलोगे तो देखिए, इसे खोलने पर हमारे पास में ये क्या आएगा, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी माइनस बी एक्स प्लस बी सी अपॉन में ए माइनस बी ए माइनस सी और एफ ए। अब देखिए आगे क्या होगा, एफ एक्स इक्वल समेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी अपॉन ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस सी एफ ए, ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएंगी। एफ एक्स की वैल्यू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी, और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, हमारे पास एफ एक्स के फॉर क्या बोला है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो फॉर एफ एक्स इज मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, और एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो एफ डैश एक्स बोलोगे तो आपके पास आएगा एफ डैश एक्स इक्वल, समेशन का साइन पड़ा रहने दो, 2x माइनस बी प्लस सी, ठीक है, अपॉन में ए माइनस बी ए माइनस सी, और क्या आएगा, एफ ए आएगा, ठीक है, एफ इक्वल में क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी तरह आपके आगे वाली आएगी, तो आगे आप करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, देखिए अब आगे हम करेंगे,
अब एफ डैश एक्स है ना, इसको और खोलो, यानी कि 0 इक्वल में समेशन को खोल दोगे तो आएगा 2x माइनस बी प्लस सी, ये यहाँ पर दैट एम्प्लाइज करके लगाना आप, ताकि कंफ्यूज ना हो क्या, अपॉन में a माइनस बी a माइनस सी एफ ए प्लस में 2x माइनस b प्लस सी को हम क्या बोल देंगे आगे वाली में c प्लस ए, ठीक है, c प्लस ए अपॉन में a माइनस बी हो रहा है ना, तो इसमें हो जाएगा b माइनस सी b माइनस ए एफ बी प्लस में 2x माइनस आगे वाले में हो जाएगा a प्लस बी अपॉन में c माइनस ए और c माइनस बी और एफ सी। अब इनको सॉल्व आउट कर लोगे, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लोगे तो वापस कौन सी स्टेप आएगी, यही आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड आउट करके देख लेना, इनका एलसीएम लेके एकदम इजी पड़ेगा, आप एलसीएम लोगे और सॉल्व आउट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी दिस, ठीक है। आगे एलसीएम लेके आपको क्या करना है, सॉल्व आउट करना है, एलसीएम से सॉल्व आउट करना है, ठीक है, याद रखना, एलसीएम लेके कर लेना, वापस यही इक्वेशन बनती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो हम एक और एग्जांपल देखेंगे क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर हमें 4 गिवन है, द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स आर गिवन एज, किसकी, f1 की वैल्यू गिवन है, f2 की गिवन है, तो देखिए लिखती हूँ मैं, द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f(x) for the values of x are given as f(1) equal 4, f(2) equal 5, f(7) equal 5 और f8 इक्वल 4, f8 इक्वल कितना है, 4 है। तो अब देखिए क्या बोला है, द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स फॉर द वैल्यूज कितनी कितनी है, हमें निकालनी, ये बोला है कि f1 2 7 और 8 की वैल्यू हमें मालूम है। तो देखिए अब हम आगे सॉल्व आउट करेंगे, तो हमें ये बोला है कि द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स फॉर द एक्स इज गिवन एज दिस, और एक लाइन और है इसमें क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ f6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ f6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। f6 क्या बोला है, and also the value of x, and also the value of x for which fx is maximum or minimum, fx is मैक्सिमम और मिनिमम। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
अब सुनिए क्या है, द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स फॉर द वैल्यूज एक्स आर, एक्स की वैल्यू गिवन है f1 पर 4, 2 पर 5, 7 पर 5, 8 पर 4। अब देखिए सॉल्यूशन में हम करेंगे एक्स नॉट इक्वल 1, x1 इक्वल 2, x2 इक्वल 7, x3 इक्वल 8। ठीक है, एफ एक्स नॉट की वैल्यू देखिए, एफ एक्स नॉट की वैल्यू है 4, एफ एक्स वन की वैल्यू है 5, एफ एक्स टू की वैल्यू है 5, एफ एक्स थ्री की वैल्यू कितनी है 4। अब हमें एफ सिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एफ एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। एफ एक्स इक्वल क्या होगा, x माइनस 2, x माइनस 7 और x माइनस क्या होगा 8 होगा, अपॉन आगे सॉल्व आउट करोगे तो 1 माइनस, या आप हाँ 1 माइनस कितना कर सकते हो 2, 1 माइनस 7, 1 माइनस 8 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, मल्टीप्लाई 4। अब देखिए आगे वाली वैल्यू होगी x माइनस 1, x माइनस 7, x माइनस 8 अपॉन कितना आएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 7, 2 माइनस 8 मल्टीप्लाई एफ एक्स वन की वैल्यू 5 प्लस में x माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब x माइनस 1 7 8 कर दिया तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 8 अपॉन 7 माइनस 1, 7 माइनस 2, 7 माइनस 8 मल्टीप्लाई कितने 5 और आएगा एफ एक्स टू के लिए। अब लास्ट स्टेप और बची है तो लास्ट स्टेप और करते हैं, तो यहाँ आएगा लास्ट स्टेप x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 7 अपॉन 8 माइनस 1, 8 माइनस 2, 8 माइनस 7 मल्टीप्लाई आएगा 4 और मल्टीप्लाई आएगा कितना 4 आएगा। और इसको सॉल्व आउट करोगे तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ एफ एक्स कितना आएगा, आप सॉल्व आउट करके देख लेना। एफ एक्स आएगा 1/6 कितना माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 16, 9x प्लस 16 आएगा। ठीक है, अब हमें f6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो f6 इक्वल यहाँ पर रख दो 1/6 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों करा हमने ये वैल्यू डायरेक्ट क्यों लिख दी, मैंने इसलिए लिख दी क्योंकि लेंदी हो जाएगा और आप सॉल्व आउट कर सकते हैं इसे तो ईजी से। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 16 आया और हमने इसको एक्स में क्यों फाइंड आउट किया, 6 में डायरेक्ट कर देते। तो क्योंकि हमें मिनिमम और मैक्सिमम देखना है इसलिए हमने एफ एक्स निकाला। अब देखिए 6 के लिए निकालेंगे तो -6 का स्क्वायर -36 प्लस 9 मल्टीप्लाई 6 प्लस 16 और इसे आप सॉल्व आउट करोगे तो f6 की वैल्यू आएगी 17/3। कितनी आएगी 17/3 आएगी। अब 17/3 आएगी तो अब क्या फाइंड आउट करेंगे, फॉर f(x) इज मैक्सिमम और f(x) इज मैक्सिमम और मिनिमम f(x) इक्वल क्या होता है 0 होता है, f(x) इक्वल क्या होता है 0 होता है। तो हम f(x) की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो f(x) की वैल्यू देखिए क्या आएगा, f(x) इक्वल 1/6 माइनस 2x प्लस 9 माइनस 2x प्लस 9 इक्वल में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी -2x इक्वल -9 कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू आएगी 4.5। कितनी आएगी 4.5 आएगी। अब 4.5 आ गई तो अब आपको f" की निकालनी पड़ेगी। उससे लेस देन अगर 0 हो जाती है तो वो वैल्यू कैसी होती है, मैक्सिमम की होती है। यही आपने 12th क्लास में पढ़ा था। अब निकालेंगे f"x। तो f"x की वैल्यू कितनी होगी -2/6 -1/3 यानी कि -1/3
is less than 0, so fx is maximum at x इक्वल 4.5 पर. किस पर? एट x इक्वल 4.5 पर. ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया. तो अब आप बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझना था, मैंने डायरेक्ट इसलिए बता दिया क्योंकि लेंदी हो जाता. तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास था द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स आर कितनी गिवन एज f1 की वैल्यू 4, f2 की वैल्यू 5, f7 की वैल्यू 5, f8 की वैल्यू 4. फाइंड द वैल्यूज ऑफ fx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड आल्सो द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच fx इज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है. तो x0 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 7, x3 की वैल्यू 8, fx0 की वैल्यू 4 है, fx1 की वैल्यू 5 है, fx2 की वैल्यू 5 है, fx3 की वैल्यू 4 है. यहाँ से fx की वैल्यू फाइंड आउट करी. क्यों करी? क्योंकि हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हमने fx की वैल्यू फाइंड आउट करी, हमारा कॉन्सेप्ट आ गया ये यहाँ तक. अब देखिए fx की वैल्यू 1/6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 16. अब यहाँ x की वैल्यू 6 रखेंगे, 1/6 माइनस के 36 प्लस 9 मल्टीप्लाई 6 प्लस 16 इक्वल कितना आएगा? 17/3. नाउ फॉर fx इज मैक्सिमम और मिनिमम, f डैश x क्या होगा? 0 होगा. f डैश x की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी. ठीक है, और इसको हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे 4.5 आएगी. फिर f डैश x की वैल्यू आई -1/3 इज लेस देन 0. एफ एक्स इज क्या है? मैक्सिमम है. और किस पॉइंट पर? x इक्वल 4.5 पॉइंट पर. अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें. तो ये थे आज के हमारे लाग्रांज इंटरपोलेशन के कुछ एग्जाम्पल. अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर एग्जाम्पल पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.